हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अब तक क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2 बिल्कुल कंप्लीट कर लिया और चैप्टर 3 लगभग लगभग क्या आज कंप्लीट हो ही जाएगा। सही है, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 है द्विघात नहीं दो चर वाले रेखीय समीकरण युग। सही है, इसमें हमने क्या पढ़ लिया, 3.2 पढ़ लिया, ग्राफ पढ़ लिया, प्रतिस्थापन विलोपन दोनों विधि पढ़ ली है। सही है, इसमें भी हमने 3.3 एक्सरसाइज का पहला सवाल जो विलोपन विधि से कर लिया है। इसमें हमारा बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करते हैं 3.3 का, है ना। एक्सरसाइज है हमारी 3.3। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का पहला है जिसमें की लैंग्वेज लिखी हुई है। सही है भैया, इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है और क्या है, देखो किताब लेके बैठे, कॉपी लेके बैठे, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसमें रखा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि कर दें तो वह भिन्न क्या है। इसको हमें विलोपन विधि सोल्व करना है, एक्सरसाइज विलोपन विधि से है ना। ऐसे हम सवाल पीछे भी कर चुके हैं। तो देखो इसमें हमसे भिन्न के बारे में पूछा है तो हम किसको मान ले, हम भिन्न को मान लेना। माना भिन्न कितनी है, माना भिन्न बराबर x बटे बाई। भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर के जो रूप में लिखी हुई हो। भिन्न की परिभाषा इतनी सी है कि जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वह भिन्न है। ठीक है भैया, तो भिन्न क्या मान ली हमने, x बटे बाई। x इसका अंश हो गया, बाई इसका हर हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे कंडीशन के अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रश्न अनुसार। ठीक है भाई, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। सही है, प्रश्न कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें, तब जो भिन्न है हमारी वो एक में बदल जाती है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। इसको जरा थोड़ा सा सोल्व करो। इसके बटे में एक मान सकता हूँ, इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी, बराबर के जब इधर उधर होते हैं तो इनकी तिरछी गुणा हो जाती है, इसकी इधर इसकी इधर। तो यह जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई ज्यादा फर्क इसमें देखने को हमें नहीं मिलेगा। अब देखो इसको अपनी जैसे समीकरण में बनाओ, y को इधर लेके आओ तो जाएगा x माइनस वाई बराबर, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये 1 है, उधर माइनस में जाएगा, उधर पहले से माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसको मानो समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 2 कहां से बनेगी, ये अगली कंडीशन बताएगा हमसे। क्या, यदि हर में एक जोड़ दें, सिर्फ हर में, अंश की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, जोड़ दिया एक, तो भिन्न जो है 1/2 में बदल जाती है। ये तो कह रहा है कि तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, देखो यहां भी तिरछी गुणा कर दो, 2 की इधर करेंगे तो 2x। ठीक है, इसकी 1 से करेंगे तो y प्लस का 1, y को इधर लेकर आओ तो हो जाएगा 2x माइनस वाई, उधर प्लस में है तो इधर क्या में आएगा भैया, माइनस में, तो इधर जाएगा माइनस वाई और बराबर में क्या बचेगा, प्लस का 1। इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखो विलोपन विधि से सोल्व करना है और कर भी चुके हैं हम कई बार, है ना। कई बार क्या मतलब, पहले के तो सारे सवाल हमने विलोपन विधि से ही किए हैं। सही है, देखो कैसे करते हैं। यहाँ के बाद इसमें क्या स्टेप है कि कोई ये गुणांक बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं है तो उसको करो। सही है, तो देखो यहाँ अगर तुम एक्स्ट्रा करोगे, अगर तुम सही से देखोगे यहाँ बाई का बराबर है ना, तो बाई के बराबर से भी तो कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ हम लिखेंगे, अगर बराबर नहीं होता तो हम करते, तो ये सीधा दूसरे स्टेप हो जाएगा, एक स्टेप जो है इसका स्किप हो जाएगा। तो हम कर देंगे यहाँ से समीकरण 2। अब देखो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा तभी कर सकते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। ठीक है, इतना काम करा। समीकरण 2 क्या है हमारी, अगर तुम देखोगे समीकरण 2 इधर को लिख लो, अगर तुम देखोगे तो समीकरण 2 है हमारी, अच्छा गलत हो गया, 3 तो है ही नहीं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। एक क्या है, एक है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। समीकरण 2 क्या है भैया, देखो जरा, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये है हमारा 2x माइनस वाई बराबर का है 1। ठीक है, यहां लिखेंगे हम घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। देखो जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा वो पिछली वीडियो देख के आओ, हमने इसी पे तमाम बात की हुई है ना। तो तुम्हें ऐसा थोड़ा जल्दी या कुछ ऐसा लग रहा है, तुम पिछली वीडियो देखो, उसके बाद उसको देखना, मजा आए। सही है, तो अब देखो हमने घटाने पर लिखा, तो यहाँ क्या होगा, ये प्लस का वही माइनस का वही कट जाएगा। अब ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ से माइनस का x बचेगा। ये माइनस का है, माइनस का दोनों माइनस का जोड़ के 3 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, अगर हम देखेंगे तो हमारा x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये जो x का मान है इसको उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, हमारा दूसरा मान निकल आएगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई जरा। समीकरण 1 है हमारी x माइनस का y बराबर का माइनस का 2। ये तो है हमारी समीकरण 1। इसमें x का मान कितना है, 3।
माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये माइनस है, इधर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बाई इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 बराबर बाई या बाई बराबर 5। ठीक है भाई, तो ये बाई का मान आ गया। तब हमसे पूछी थी भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या मानी है हमने, भिन्न मानी है एक्स बटे बाई। एक्स की वैल्यू कितनी है भैया 3, बाई की वैल्यू कितनी है 5, तो भिन्न क्या होगी हमारी 3 बटे 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? मजा आया तो लाइक कर देंगे जरा एक बार। देखो इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमसे कहा था कि वह भिन्न बताओ जिसके हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में घटा दें तो वो 1 हो जाती है, और यदि हम उसके हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। सही है, तो वह भिन्न क्या होगी, ये तो कहा है भाई सवाल में। सही है भाई, तो हमने क्या करा, जैसे उसने कहा ऐसी कंडीशन बनाई, फिर इसके बाद इसकी तिरछी गुणा कर दी तो हमारे पास समीकरण आ गई 1। उसके बाद इसने दूसरा कहा कि हर में 1 जोड़ दो, हमने जोड़ दिया, भिन्न क्या होगी 1/2, हमने कर दी। फिर हमने यहाँ तिरछी गुणा करी तो हमारी समीकरण आ गई 2। अब 2 समीकरणों को किससे सोल्व करना है, विलोपन विधि से। ठीक है, या यहां तुम लिख भी सकते हो, यहां लिख लेना विलोपन विधि से। कौन सी विधि से भैया, विलोपन विधि से। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसके बाद दोनों को समीकरणों को घटा दिया, घटा के बाई कर दिया, एक्स का मान निकल गया, एक्स का मान उठा के हमने समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। उतारो या फिर स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, यहां तो समझ में आया। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, आयु से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम ऐसे कर भी चुके हैं, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इस वर्ष 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो इनकी वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, किसकी, नूरी की और सोनू की। ठीक है, तो हम इन्हीं की तो आयु मानेंगे, पहले वर्तमान तो मान लो, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और दूसरा क्या मानेंगे, माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कितनी मान ली। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, पहली कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की, तो पहले 5 वर्ष पूर्व जाओ तो सही। तो यहां लिखेंगे हम, एक कंडीशन बनाएंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है भाई, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या क्या होंगी, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी भाई, x माइनस 5। और अगर 5 वर्ष पूर्व हम सोनू की आयु की बात करेंगे तो क्या होगी, सोनू की आयु। भाई इसमें से 5 घटा दो, जब तो पीछे पहुंचेंगे 5 साल। अगर तुम्हारी आयु में से मैं कहूं 5 साल पहले कितनी थी, तो 5 घटाओगे नहीं घटाओगे, तो वैसे तो ये है। सही है, यहां लिख लेना प्रश्नानुसार से। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रखी है इन दोनों में, कंडीशन ये है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु। नूरी की आयु क्या है 5 वर्ष पूर्व, x माइनस 5, और सोनू की आयु क्या है y माइनस 5। अब इन दोनों आयु में तो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है वो सुनो। अच्छा, इनको हमें बराबर करना होता है ना, तो बराबर करेंगे। अब इनको हम कैसे करेंगे, देखो ये कह रहा है हमसे आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी कौन थी, ये थी, किसकी आयु की, सोनू की आयु की। तो सोनू की आयु में किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो सोनू की आयु की 3 गुनी नूरी थी। नूरी की आयु क्या है x माइनस 5, और इसकी क्या है y माइनस 5, तो इसका 3 गुना क्या है, नूरी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। चलो अब जरा, तो यहां से समीकरण बनाओ। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5, ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस 5 दिया 15। इसको इधर ले आओ, तो x माइनस 3y, और ये माइनस 15 इधर पहले से ही, इधर प्लस के 5 पहुंचेगा, तो हमारा x माइनस 3y बराबर आ जाएगा माइनस का 10। ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ में आई भाई, सही है, इसको सोल्व कर लिया। अब देखो दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन उसने दी है 10 वर्ष पश्चात। तो पहले लिखो ना भैया 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात मतलब आज से 10 साल बाद। तो आज इसकी ये है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, 10 वर्ष। तब लिखो यार, तब नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस का 10। आज से 10 साल बाद x प्लस 10, आज की उम्र में कितना जोड़ दो, 10 साल। वैसे ही यहाँ क्या रखा, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी भाई, सोनू की आयु हो जाएगी हमारी y प्लस का 10। ठीक है भाई, आई इतनी बात समझ में। अब क्या कंडीशन दे रखी है इन दोनों की आयु में, अगर तुम कंडीशन देखोगे तो वो क्या दे रखी है भैया, ये कह रहा है कि आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। तो नूरी की आयु क्या है,
नूरी की आयु है x प्लस का 10 बराबर जो सोनू है उसकी आयु क्या है y प्लस का 10। अब सोनू की आयु की दोगुनी किसकी आयु हो जाएगी नूरी की, तो नूरी आयु किसके बराबर है सोनू की आयु की दोगुनी के बराबर। ठीक है, तो यहां से बनाओ समीकरण नंबर 2। तो ये आ जाएगा x प्लस 10 बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा 2y, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, इसको इधर लेकर आओ तो ये जाएगा x माइनस 2y, उधर 20 है इसमें से 10 घट जाएगा तो x माइनस 2y बराबर आ जाएगा तुम्हारा 10। ये आगे हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 को देखो, 2 को देखो, x का गुणांक देखो बराबर है, विलोपन विधि से सोल्व कर दो, विलोपन विधि से। अभी बताया कैसे सोल्व करते हैं, बताओ कैसे सोल्व होगा भैया। इस वाले समीकरण में से वाले समीकरण घटा दो क्योंकि x को काटना है, कब कटेगा घट के। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है भाई, इतनी बात लिखी। घटाओ जरा समीकरण 1 अगर तुम देखोगे तो वो क्या है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण 2 है x माइनस का 2y बराबर का 10। यहां लिखते हैं हम घटाने पर, यहां लिखेंगे हम घटाने पर। घटाने पर चिन्ह चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया x, ये प्लस का है माइनस का है तो माइनस का y बचेगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान तुम देख रहे हो कितना आ गया भैया 20 आ गया। ठीक है, अब y का मान उठा के कोई सी भी समीकरण में तो हमारे किसका मान निकल जाएगा x का, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 है x माइनस 3y, x माइनस 3y, तो 3 की गुणा किससे हो जाएगी भैया 20 से, और बराबर में माइनस का 10 है। अब ये इधर माइनस उधर प्लस में जाएगा, तो यहां से अगर तुम देखो तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस के 10 है, ये प्लस के 60 आ जाएगा। 20 या कितने होते हैं भैया 20 या 60, तो ये कितना बचेगा यहाँ से 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 50 वर्ष। ठीक है, तो x कितना आ गया 50 और y कितना आ गया हमारा 20, तो ये इनकी आयु होगी, वर्तमान आयु। ठीक है भाई, इतना समझ में आई, उतारो जरा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या। वही बड़ा मोस्ट सवाल है, लगभग लगभग हर उसमें मिल जाता है कि हर सेट में है ना, हर पेपर में आया हुआ सवाल है लगभग। एक भिन्न से जरूर आता है और एक ये वाला है ना, लगभग हर तीसरे दूसरे में मिल ही जाती है दोनों। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कितने अंकों की संख्या है 2 अंकों की, तो थोड़ा सा समझो 2 अंकों की संख्या कैसी होगी, या तो 10 होगी या 11 होगी या 12 होगी या 20 होगी या 22 होगी, मतलब 10 से ऊपर होगी 2 अंकों की, और कहां तक होगी हद से हद कहां तक हो जाएगी 2 अंकों की 99 तक। अब इनमें थोड़ा सा मानने का जो तरीका है वो बदलेगा। क्यों, देखो 10 को क्या लिखा जा सकता है 1 गुणा 10 प्लस का 0। ठीक है, इसके अंक कौन कौन से हैं 1 और 0। ठीक है, अब ऐसे 11 को क्या लिखा जा सकता है 1 गुणा 10 प्लस 1, इसके भी अंक कौन कौन से हैं 1 और 1, तो ये 10 जो है सब में आता है, ढाई वाले अंक में 10 आता ही आता है ना। ऐसी 22 को देखो, 22 को क्या लिख दूंगा मैं 2 गुणा 10 प्लस का 2, इसके अंक कौन से हैं ये वाले 2 और 2, ये अंक ही तो है इसके, 2 और 2 से तो 22 मिला है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा 2 गुणा 10 प्लस के 2, तो 10 देख रहे हो तुम हर अंक में आ रहा है, तो इसको ऐसे ही माना जाएगा। कैसे, देखो माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक। अब इकाई का अंक मानेंगे तो उसको तो हम x मान लेंगे, लेकिन जब हम मानेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक, तब हम दहाई के अंकों को मानेंगे 10 बाई, क्योंकि इसमें क्या होता है भैया 10 पहले से ही नियत होता है, 10 इसमें पहले से ही है, इसलिए क्या मानेंगे इसको 10 बाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे इसमें हम, जैसे जैसे हमसे सवाल कहेगा वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। तो अब देखो अगर इनसे मिलकर संख्या बनेगी तो वो संख्या क्या होगी, अगर इनसे मिलकर मैं संख्या बनाऊं तो वो संख्या होगी 10 बाई प्लस के x। इकाई का अंक जोड़ दो किसमें दहाई वाले अंक में, ठीक है 10 से गुणा करके, तो वो संख्या आ जाएगी जैसे इसमें आ रही है। बिल्कुल सही है। अब देखो हम चलते हैं किसके अनुसार भैया, जैसे जैसे हमसे प्रश्न कहेगा प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न हमसे कह रहा है, पहली लाइन कह रही है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, किसका अंकों का, अंक कौन से होते हैं जो हमने माने हैं। तो पहली कंडीशन जो बन रही है यहां से वो बन रही है अंक x प्लस 22, 2 अंकों का योग कितना है भैया 9 है। तो यहां से तो समीकरण एक हमें सीधी सीधी मिल गई। देखो अंक इसके x और 22 तो है, दहाई क्या है तो दहाई है, जैसे इसमें 10 होता ही होता है, अंक क्या थे 2 और 2, लेकिन 10 तो इसमें था, ऐसे 11 में 10 तो था लेकिन अंक क्या थे 1 और 1। ऐसे इसमें देखोगे तुम किसी में भी देख लो ना, जैसे 1 या 22, 22 में क्या था भैया 2 तो था लेकिन 10 तो होता ही है ना। तो अंक क्या है इसके 2 और 2, तो ऐसे अंक क्या है इसके y और x, तो x और y को अगर जोड़ दोगे तो कितना आ रहा है तुम्हारा 9 आ रहा है। ठीक है, अगली क्या कह रही है लाइन, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। किस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो हमारी ये दे रखी है
10y प्लस एक्स, इस संख्या का 9 गुना। ये तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है भाई, यही तो हमसे कह रहा है। संख्या को पलटना मतलब भाई जो दहाई का अंक था उसे इकाई का कर दिया, जो इकाई का था उसे दहाई का कर दिया, यही तो हुआ अंकों को पलटना। ठीक है भाई, ये भी आ जाओ जरा। तो अब इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी उससे कर दो, तो ये हो जाएगा 9 दहाई 90 बाई, ये हो जाएगा हमारा 9x, उधर देखोगे 10 दूनी 20x, और फिर आ जाएगा 2 बाई। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा सोल्व करो, थोड़ा सा सोल्व करो ऐसे करके कि भैया इसके x और y को लेके आओ। तो हम करते हैं x को उधर ले जाते हैं, y को उधर ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 90y माइनस का 2y बराबर, ये हो जाएगा हमारा 20x माइनस का 9x। यहां से अगर तुम देखोगे तो बचेगा 88y, यहां से अगर तुम देखोगे तो बचेगा 11x। ठीक है भाई, 11 और 9 20 है ना, तो 11 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 8y। x बराबर हमारा कितना आ गया? 8y। इतनी बात समझ में आई? सही है। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 8y बराबर 0, क्योंकि हमें विलोपन से सिद्ध करना है। अगर प्रतिस्थापन से करना होता तो यही हो गया था, हमें किससे करना है? विलोपन से। तो x माइनस 8y बराबर 0 लिखो और इसको मानो भैया तुम समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, देखो x का गुणांक खुद ही बराबर है, तो घटा दो बस, कुछ नहीं करना, घटा दो बस। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जैसे घटाओगे x कट जाएगा। देखो x प्लस वाई बराबर 9, और यह है हमारा x माइनस 8y बराबर 0। यहां लिखेंगे हम घटाने पर, यहां लिखते हैं हम घटाने पर। घटाओ भाई जरा, देखो अगर घटाऊंगा तो ये माइनस, ये प्लस, और ये 0 तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं है ना, 0 ना माइनस का तो ना प्लस का, ठीक कट गया, ये प्लस का हो गया, तो 8 और 1 9 बाई हो गया। तो भैया 9 बाई बराबर हो जाएगा हमारा 9। 9 से 9 कितनी बार कट जाएगा? एक बार। तो बाई का मान कितना आ गया भाई? 1। अब बाई का मान उठा के कोई से भी समीकरण में रख दो, बाई का मान समीकरण किस में रख दो? जिसमें सीधा मिल रहा हो। सीधा किस में मिल रहा है? इसमें रख दो। चलो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तुम देखोगे तो वो क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। y का मान अभी अभी 1 आया है, तो x प्लस 1 बराबर 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 9 माइनस 1, या x बराबर 8। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा भैया जी? 8। तो वो संख्या क्या होगी? तब संख्या पूछी हमने, संख्या क्या होगी? संख्या थी हमारी 10 गुणा बाई प्लस का x। 10 गुणा बाई, बाई का मान कितना आया? 1, प्लस x का मान कितना है? 8। तो ये आ जाएगी हमारी 18। 10 और 8 18। ठीक है भाई, आया समझ? उतारो जरा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा क्या दे रखा है। ये कह रहा है मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, याद कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेना, माना जो हमसे पूछता है उसको मानते हैं। माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितनी है भैया? x। और माना 100 के नोटों की संख्या बराबर कितनी है? 22। मान लिया भाई हमसे ये तो बजा 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, 50 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मीना निकालने कितने गई थी? 2000। खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, देखो प्रश्न अनुसार चलेंगे। अब लिखेंगे हम यहाँ प्रश्न अनुसार। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि मीना जो है 2000 निकालने गई। अब देखो अगर मुझे पता करना है कि कितने हो गए, तो 50 के नोटों की संख्या x है। अगर 50 के 2 नोट होते तो मैं इसको क्या कर लेता? 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। तो कितने कितने? देखो अगर मुझसे 100 रुपए प्राप्त करने हैं, जैसे मैं कहूँ 50 के जो है मेरे पास, 50 के जो है मेरे पास 2 नोट है, तो 50 दूनी 100, तो मेरे पास रुपए कितने हो गए? 100 नहीं हो गए। मैं कहता मेरे पास 50 के 3 नोट है, तो 3 से गुणा करता 5 से 15, मेरे पास वैसे कितने हो गए? 150। ठीक है, तो ऐसे में जो मेरे पास 50 के नोट हैं वो कितने हैं? x ही तो है, तो 50 गुणा x से कर दूं तो मेरे पास क्या आ गए? पैसे आ गए। ये कितने? जितने उसने 50-50 के नोट दिए थे उनके पैसे। अब उसने दूसरे कितने दिए हमें? 100-100 के नोट, और 100 के कितने नोट है? 22। और हम टोटल निकालने कितने गए थे? 2000। तो समीकरण 1 नहीं आ गई यहाँ से भैया। 100 रुपए से हमने पैसे बना लिए, कितने पैसे होंगे? 50 से बना लिए, कितने होंगे? अगर दोनों को जोड़ेंगे 2000 के बराबर आएंगे, क्योंकि हम 2000 निकालने गए थे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसने कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने नोट कितने प्राप्त किए?
25, यानी कि 50-50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए? 25। यानी कि अगर मैं x प्लस वाई कर दूं तो वो कितना आना चाहिए भैया जी? 25। भाई मैंने 50 के नोट x प्राप्त किए, 100 के बाई मेरे हिसाब से, और वो कह रहा है टोटल 25 प्राप्त किए, तो दोनों का योग कितना होगा? 25, तो ये आ जाएगा, है ना। अब देखो इनको किससे करना है भैया? हमें इसको करना है विलोपन विधि से। तो आप कर सकते हो, क्या करोगे? इसमें 50 से गुणा कर देना, तो ये वाला हो जाएगा, 50 से गुणा करके इसको कर सकते हैं ना। ये तुम्हारे लिए SW है।